ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में हर साल सिद्ध करने के लिए आ जाते हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बना रखा है जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। कैसे लिखना है एग्जाम में? तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो देखो जब बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष हमारे पास क्या अंडर रूट में है 1 प्लस साइन है, बट्टे में 1 माइनस साइन है। ऐसे प्रश्नों में देखो ऊपर नीचे सेम टू सेम है, बस फर्क सिर्फ चिन्ह का है। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में परिमेयकरण करना होता है। तो हम यहां लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक, परिमेयकरण करेंगे अंडर रूट के अंदर। परिमेयकरण करना आपको आता ही होगा। विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप देखेंगे ये चीज और ये चीज 1 प्लस साइन है गुणा 1 प्लस साइन है 2 बार है, तो टोटल की घात में कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। और यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है आपका a माइनस बी ए प्लस बी। आप एक सूत्र जानते हैं कि भैया a माइनस बी ए प्लस बी जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। लगा दो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर। लगा देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर आके बच्चों क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात जितनी भी अंदर है बाहर आके उसकी आधी हो जाएगी। 2 है, बाहर आके कितनी हो जाएगी, आधी। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, बट्टे में क्या है, कॉस है। अलग अलग बट्टे में ले लोगे, एक के बट्टे में कॉस है प्लस साइन के बट्टे में कॉस है। एक बट्टा कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन होता है। और यही आपको प्रूफ करना था। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछाता है। अगर आप पूछोगे सर कौन से बोर्ड में, तो ये यूपी, बिहार, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन छाट छाट के लेके आया हूँ। अगला प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है वो ये है, ठीक है। तो देखो बच्चे बोलते हैं सर हमें लेफ्ट वाला लेना है राइट वाला लेना है। तो लेफ्ट वाले में अगर बड़े ज़्यादा पद हो तो हमें लेफ्ट वाला लेकर राइट वाला प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो यहां पर आ जाएगा कॉस ए, बट्टे में है 1 प्लस साइन ए, प्लस यहां पर है 1 प्लस साइन ए, बट्टे में है कॉस। कोई सर्वश्मिका लग रही है, नहीं। सर्वश्मिका नहीं लिखते तो साइन कॉस में बदलना होता है। ये पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, तो हम ले लेंगे लॉसअपा, ठीक है। इसकी गुणा इससे कर दोगे तो नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, ठीक, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी। इसकी गुणा इसके साथ होगी और प्लस इसकी गुणा इसके साथ, तो कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये होता है। तो हम लगा देंगे, ये हो गया कॉस स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर बी का स्क्वायर, फिर 2 एकम 2 2ab, बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन है, गुणे में है कॉस है। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रखना है, ठीक है, ढंग से रखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 साइन ए, बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए, गुणे में है कॉस है। आप जानते हो कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
इसकी जगह पे क्या आ गया 1, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1, और ऑलरेडी 1 है और इधर 2 साइन, बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए गुणे में कॉस, ऊपर एक और एक क्या हो गया 2, और देखो 2 ऊपर से क्या आ रहा है उभयनिष्ठ, ठीक है, उपनिष्ठ निकालो, 2 उपनिष्ठ निकालोगे, 2 एक कम 2, 2 बाहर आ गया, साइन बचा, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए गुणे में कॉस, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, 2 गुणा 1 बट्टा कॉस, और 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर में ये प्रश्न आता है, ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है सेक ए गुणे में है 1 माइनस साइन ए, और फिर है सेक ए प्लस टेन ए। कोई सर्वसमीकरण लग रही है, नहीं लग रही, तो क्या करना है साइन कॉस में बदलना है, तो हम सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस, ये तो पहले से ही साइन में बदला हुआ है ऑलरेडी, सेक को लिखते हैं 1 बट्टा कॉस, टेन को लिखते हैं साइन बट्टा कॉस, ठीक, इसके बट्टे में कॉस है, इसके बट्टे में कॉस है, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है ऊपर, और कॉस 1 कम कॉस, गुणे में लॉसअप आ जाएगा, देखो जब नीचे समान होता है लॉसअप वही आ जाता है, तो हमारा लॉसअप क्या है बच्चों कॉस, नीचे समान है ऊपर वैसे के वैसा क्या होगा जुड़ जाएगा, 1 प्लस साइन है। अब आप खुद देखोगे ये है ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी, जिसका शूद्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, लगा दो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और कॉस गुणा कॉस क्या होता है कॉस स्क्वायर, यहाँ पे फिर से एक सर्वसमीकरण लग रही है, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर घटा, कॉस स्क्वायर कम कॉस स्क्वायर, ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था, आराम से हो गया। हमने यहाँ पर एक सर्वसमीकरण लगाई है, कौन सी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर होता है, ये सर्वसमीकरण लगाई हमने, ठीक है, हर चीज़ को मेंशन करोगे, डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट कटोगे फिर नंबर कट जाएंगे। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, आ गया, क्या करना होता है परिमेयकरण, तो बायां पक्ष ले लेंगे हम, बायां पक्ष क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा, हमें क्या करना है परिमेयकरण, परिमेयकरण में क्या होता है विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अब की बार प्लस है तो माइनस से करना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर से नीचे गुणा कर दिया। अब ये चीज़ देखो 2 बार है, तो 2 बार है तो क्या हो जाएगा टोटल की पावर 2 लग जाएगी, और ये क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, आप जानते हैं ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। सो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे क्या लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 घात है तो 1 हो जाएगा, जितनी भी घात होती है बाहर आके आधी हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ साइन हो जाएगा। अब अलग अलग बट्टे में ले लो, एक के बट्टे में साइन थीटा और कॉस के बट्टे में साइन थीटा, एक बट्टा साइन क्या होता है कॉसेक, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट, ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया, ठीक है, आराम से हो गया। ऐसा प्रश्न आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो आते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देखो इसको हल करके ये लाना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर
बायां पक्ष ले लेंगे हम, कॉट ए माइनस का कॉस ए, ठीक है, बट्टे में क्या है, कॉट ए प्लस का कॉस ए, बायां पक्ष लेने पर, ठीक। सो देखो कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन, कोई सर्वस्वी करने के लिए लिखती है तो साइन कॉस में बदलना होता है, ये तो पहले से ही बदला हुआ है। फिर कॉट कॉस ए बट्टे साइन और यहाँ पर प्लस में कॉस। अगर आप ध्यान से देखें ऊपर से कॉस ओबेनिस्ट है, इधर से भी कॉस ओबेनिस्ट है, निकालो कॉस ओबेनिस्ट, कॉस निकालेंगे ओबेनिस्ट, यहाँ से बचेगा 1/sin और कॉस एक कम कॉस, नीचे से भी कॉस ओबेनिस्ट आ गया, ये आ गया 1/sin और कॉस एक कम कॉस, कॉस से कॉस कटा। आप जानते हैं 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कॉसेक -1, नीचे भी वही आ जाएगा कॉसेक +1। बड़े आराम से हो गया, यही तो सिद्ध करना था। 1/sin क्या होता है बच्चों, 1/sin का मतलब होता है कॉसेक, सूत्र, सारा खेल सूत्र का है। सूत्र अगर आपको याद है तो बेसिक 2 नियम है, अगर कोई सर्वसमीकरण लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदल दो और हल कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़े नंबर में आता है, ठीक है। देखो नीचे प्रूफ लाना है, यानी कि ऊपर एक एक दिख रहा है ना, ऊपर बदलना होता है। शानदार क्वेश्चन है, बड़े नंबर में आता है ये। यहां लिखेंगे बाएं पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा +1, नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अच्छा जो प्रूफ में लाना है सेक लाना है, टेन लाना है। सेक कब आता है, जब 1 के बट्टे में कॉस हो। टेन कब आता है, जब साइन के बट्टे में कॉस हो। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पद में कॉस से भाग दे दूंगा, ऊपर भी और नीचे भी, इससे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लाना है वो तो है ही नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। ये शानदार क्वेश्चन है, मैंने कर दिया। अब जानते हो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10, कॉस से कॉस कटा, और 1/cos क्या होता है, सेक। नीचे नीचे देखो यहाँ से साइन बट्टा कॉस 10 प्लस k1 माइनस के सेक थीटा, ठीक है। हमें नीचे प्रूफ करना है, ऊपर 1 चाहिए, तो ऊपर वाले को देखो 2 जगह पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हमें एक जगह 1 रखना है। तो रखना किधर पड़ेगा, नीचे वाले पे, क्योंकि नीचे में प्रूफ चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक है, जो आपको प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो tan स्क्वायर थीटा है इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 की जगह पे आप क्या रख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, नीचे यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, नीचे ही रखना है, दोनों जगह नहीं रखना है, एक ही जगह रखना है। ऊपर वाला वैसे के वैसे रखो, tan थीटा -1 प्लस के सेक थीटा, नीचे tan थीटा और यहाँ से हमने माइनस के सेक थीटा, इसको एक साथ रख दिया, और प्लस का 1 है, 1 की जगह मान रख देने हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये हमने 1 की जगह मान रख दिया। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत अभी तक आपको महसूस हुई हो, नहीं होगी। अब आप देखो, ये आपको एक सूत्र पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b। मैं यहाँ लगा सकता हूँ, लगा देंगे। तो पहले ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर वाला वैसे का वैसे लिखते रहो, बस उसको ऊपर वाले का काम खत्म। अब जो काम करना है नीचे करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ से पहले खोल लेते हैं, यहाँ tan थीटा माइनस के सेक थीटा माइनस, इसको खोलेंगे, ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस के tan थीटा गुणे में सेक थीटा प्लस के tan थीटा। सूत्र लगा दिया, a - b a + b। हमें प्रूफ में क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा लेना है, ओके। ऊपर तो कुछ नहीं करना ना, ऊपर वैसे के वैसे रखो। देखो ध्यान से देखना, हमने इसको उभनिष्ठ निकाला है, हमने नीचे से उभनिष्ठ निकाला सेक थीटा माइनस के tan थीटा, उभनिष्ठ निकाला। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा है, चिन्ह वही, मतलब सेम चीज़ है, बस चिन्ह का फर्क है। तो एक नहीं आएगा, -1 बार जाएगा उभनिष्ठ, -1 बार, ठीक है। ये चीज़ तो पूरी बाहर आ गई,
बाहर है नेगेटिव और ये अंदर बचा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर है टेन थीटा माइनस वन प्लस के सेक थीटा, ठीक है नहीं, यहाँ है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, और यहाँ से जब गुणा करेंगे, ठीक है, इस प्रश्न में कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है भाई, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ज़रूर है, क्योंकि देखो जब हम करेंगे ना तो ये सारे नेगेटिव क्या जा रहे हैं, ये सारे नेगेटिव क्या जा रहे हैं, सारे नेगेटिव नहीं हो सकते, फिर ये तो कटेगा ही नहीं ऊपर, और ये जो आंसर है नहीं है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर है, ठीक है, तो इस वजह से प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। अगर हमें ये प्रूफ करना होता ना टेन थीटा माइनस सेक थीटा तो हो जाता, तो यहीं पे आई थिंक मिस्टेक है, ये टेन थीटा माइनस सेक होना चाहिए था, तब ये प्रश्न आराम से कट जाता, हो जाता, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। इस वाले प्रश्न में आ जाओ, हम ले लेंगे बायां पक्ष साइन थीटा माइनस के टू साइन क्यूब थीटा बट्टे में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। आंसर में लाना है टेन थीटा, तो ऊपर से कम साइन का भागा जाएगा, यानी कि साइन ओवरनिस्ट है, साइन एक कम साइन, 3 घात से 1 घात बाहर आ गया तो कितना घात बचेगा, 2 घात, कॉस ओवरनिस्ट तो 2 घात बाहर आ गया है ना, मतलब 1 घात बाहर आ गया, 2 घात बचा, और पूरा चला गया तो 1 बचा। अब आपको पता है कि साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी कि इससे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि समान है ही नहीं, कैंसिल कैसे कर दोगे, तो एक को बदलना पड़ेगा, किसी एक को बदलना पड़ेगा। बदलते ऊपर आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो देखो 2 से अंदर गुणा करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 2 1 कम, 2 1 में से 2 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा, नीचे भी वही है, इससे ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ टेन थीटा बचा, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ दे, देखो इससे पहले सेक वाला किया था, अब कॉसेक वाला आ रखा है, तो वही काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है, बायां पक्ष लेना है, क्योंकि बाएं पक्ष में ज़्यादा पद है इसीलिए ले रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन है बट्टे में साइन है, और यहाँ पर है साइन है बट्टे में 1 प्लस साइन है, ठीक है, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, लॉसअप आ जाएगा साइन ए गुणा 1 प्लस साइन है। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ और प्लस इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, घात में लग जाएगा 2, और साइन गुणा साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पद को खोल देना है, खोल देंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग, 2 1 कम 2, 2ab, 2ab। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर साइन दे रखा है, यहाँ साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कॉस होना चाहिए, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है, आंसर नहीं तो कभी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि भैया कहाँ मिस्टेक है, क्यों आंसर नहीं आ रहा है, तो इस प्रश्न में यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर यहाँ कॉस होगा तभी बात बनेगी, नहीं तो आंसर कभी नहीं आएगा, ज़िंदगी भर नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस होगा, और यहाँ पे भी आपका कॉस होगा, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका कॉस है, साइन नहीं। अब देखना आंसर आ जाएगा, ठीक है, अब खोल दोगे, सो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस ए गुणा 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे भी तो वही होगा 1 प्लस कॉस। अब खोल देंगे a का वर्ग
बी का वर्ग 2ab। अब आएगा आंसर। नीचे क्या है, साइन ए गुणे में है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक। डायरेक्ट रख दे रहा हूँ मैं, यहाँ से एक आ गया और यहाँ से एक है, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर क्या है, 2 कॉस ए। नीचे क्या है, साइन ए और यह है 1 प्लस कॉस ए। ठीक, आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2 वनिष्ठ ले लोगे, 2 एक कम 2, 2 बाहर आ गया कॉस, नीचे बचा 1 प्लस कॉस और साइन। तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कटा, 2 एक कम 2 और नीचे है साइन। और आप जानते हो 1 बट्टा साइन क्या होता है, 1 बट्टा साइन होता है कॉसेक। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। ऐसा प्रश्न अभी हमने जस्ट किया है। ठीक है, ये प्रश्न मेरी तरफ से होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। अभी जस्ट किया है, क्या करना है, परिमेयकरण करना है। ओके, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको हल करके tan स्क्वायर लाना है, इसको भी हल करके वही लाना है और इसको भी हल करके वही लाना है। तो पहली वो ले लेते हैं, ये हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर और ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। नियम क्या कहती है, अगर कोई सर्वसमीकरण लग रही है तो लगाओ, लग रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। आंसर में 10 लाना है, आ नहीं रहा है 10, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कॉसेक को लिखते हैं 1 बट्टा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर एक कम कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साइन बट्टा कॉस, दोनों का स्क्वायर तो टोटल का स्क्वायर लग जाएगा। और साइन बट्टे कॉस को हम क्या बोलते हैं, 10। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है। यही प्रूफ करना था। हो गया पहला वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को भी हल करके यही लाना है। ठीक है, ये ढंग से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको ढंग से लिखते हैं, क्वेश्चन देख के पता लग जाता है भैया सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ये होता है एक्सपीरियंस पढ़ाने का। ठीक है, तो ये प्रश्न इस रूप में होगा, 1 माइनस tan a बट्टे में 1 माइनस कॉट ए और टोटल का होल स्क्वायर होगा। इसको हल करके हमें ये लाना है, लाना 10 में है। सो देखो, आप कॉट को 10 में लिख सकते हो, कॉट ए बराबर होता है 1 बट्टा 10, होता है, बिल्कुल होता है। सो देखो यहाँ पर ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 बट्टा 10। नीचे भिन्न के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया तो भिन्न वाले को हल करो, पहले इसको हल करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ये 1 माइनस 10 है, लॉस ऑफ आ जाएगा 10 है, 10 एक कम 10 माइनस 1 एक कम 1। और आप जानते हैं जो बट्टे वाला होता है वो आ जाता है गुणे में, तो ये हो जाएगा 10a, गुणे में है 1 माइनस 10a और बट्टे में 10a माइनस के 1, टोटल का क्या है, होल स्क्वायर है। सो देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, बस फर्क सिर्फ चिन्ह का है। तो इससे ये कटेगा लेकिन माइनस आएगा। ठीक है, कटेगा लेकिन माइनस लेना पड़ेगा माइनस। और यहाँ बचा माइनस के 10a का होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है और 10 का वर्ग करोगे तो 10 स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में यहीं से देखने का आ जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।